बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इमरान खान साहब के लिए जवाब है नो। ये जवाब नो जाहिर है कि मेरी तरफ से तो नहीं हो सकता। मैं क्या, मेरी बसात क्या, मेरी औकात क्या। ये जवाब है पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से, ये जवाब है पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ये जवाब है इनडायरेक्टली पाकिस्तान की फ़ौजी कमांड की तरफ से, यानी कि आसिम मुनीर साहब की तरफ से। और इमरान खान साहब मुसलसल दूसरा दिन है, वैसे तो ये मुसलसल दूसरा दिन नहीं है। इमरान खान साहब ये तरले मिन्नत समाजत 9 अप्रैल से ऑनवर्ड कर रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले की कर रहे हैं। उनसे एक बोंगी बज गई थी और उस बोंगी का वो जो जवाब अब आके दे रहे हैं ना इस तरह इंटरव्यूज़ वगैरह में, वो पिछले साल अक्टूबर में उनके हाथ से एक ब्लंडर हुआ था। वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे थे। उनको लग रहा था कि जनाब कि वो बहुत वो क्या कहते हैं जर्नैली किस्म के सियासतदान हैं और वो उन्होंने पाकिस्तान के जो बहुत बड़े बड़े सियासी खिलाड़ी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वालिद साहब आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, उनको नाकों चने चबवा दिए हैं। तो ये जनरल बाजवा साहब मेरे आगे बेचते क्या हैं? इनको तो ये तो मेरे खब्बे हाथ की मार हैं। लेकिन वो उलट पड़ा। तो फिर उसके बाद से ये मुसलसल तरले मिन्नत कर रहे हैं। इन्होंने अक्टूबर से अक्टूबर तक जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के तरले किए, मिन्नत की, समाजत की, और साथ में उनको धमकियां दी। जब वो मिन्नत समाजत नहीं मानते थे तो प्रेशर में लेके आते थे। और फिर जनरल फैज़ साहब की वजह से ये जो भी इनके मंसूबे थे वो, या उनकी मोहब्बत में इनके सूबे जो हैं वो मंसूबे, वो उनके ऊपर पानी फिरा, या जो भी नाचाकी पैदा हुई वो एक सफ़ा फट गया। तो इसकी दास्तां जो है वो 1 साल पुरानी है। इसके साथ साथ जो एक और काम हुआ है वो जनरल फैज़ साहब के मुतल्लिक बाज़ लोग ये ख्याल कर रहे हैं, हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी, वो कह रहे हैं कि जी कि जनरल जो फैज़ हमीद साहब हैं वो इमरान खान साहब की नाअहली की सूरत में PTI को लीड करेंगे। तो ये वो लीड, ये असेसमेंट है, ये ख़बर कोई नहीं है। और मैंने थोड़ी सी ख़बर पता करने की कोशिश की तो बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो पिक्चर मेरे सामने आई, कुछ मालूमात भी आई, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान की फ़ौज सोच रही है, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट सोच रही है, इमरान खान साहब के मुसलसल दूसरे रोज़ जो उन्होंने तरला डाला है, और ये तरला, इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि ये नया तरला नई मैनेजमेंट के साथ है, नई कमांड के साथ है। वरना इमरान खान साहब, जिस तरह हम सब जानते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को ताहयात और जब तक वो चाहें, जब तक वो 64 साल की उम्र को ना पहुंच जाएं, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहें, और मतलब इसके अलावा भी बड़ी उनको वो प्रिविलेजेस और पर्क्स देने के लिए तैयार थे। लेकिन जनरल बाजवा साहब नहीं माने। जब वो नहीं मानते थे या तरला मिन्नत, तो फिर उनको धमकियाँ देते थे, उनके ख़िलाफ़ गलीज़ किस्म के ट्रेंड्स चलाते थे। जनरल बाजवा साहब की बहरहाल अपनी गेम थी। वो ना सिर्फ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि जो PDM के साथ खेल रहे थे जनरल फैज़ की शक्ल दिखा के, वो इमरान खान साहब के साथ भी खेलते थे जनरल आसिम मुनीर साहब की शक्ल दिखा के, और वो पाकिस्तान के इंटरनल सिस्टम के साथ भी खेलते थे, लेकिन किसी और तरीके के साथ। और वो अपने आप को दिखा देते मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये हमारे जो सेनेटर हैं ना जी, इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम में ये इंकशाफ कर दिया है। पहले ये बातें ज़रा दबे अल्फाज में होती थी। ये इन्फॉर्मेशन हम भी आपको देते थे कि लंदन वालों ने कह दिया जो किसी ने करना है कर ले, हमने सीनियरिटी के असूल के मुताबिक चलना है। तो जो सेनेटर हैं हमारे, क्या नाम है जी, इरफान सिद्दीकी साहब, पहले भी आपको बताया, उन्होंने एक प्रोग्राम में ये बातें अब ऑन कर ली हैं कि जब वो लंदन मिलने गए थे पिछले ये अक्टूबर में, तकरीबन 2 माह पहले नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने जब मुलाकातें की थी, तो उन मुलाकातों में उनका ये ख्याल था कि बड़ी वहाँ पर चहल पहल होगी कि जनाब के अगला आर्मी चीफ़ किसको लगाना है, क्या सोचना है, क्या नहीं। तो हमें ये पता चला कि जी के बाजवा साहब की तरफ से मैसेज ये है, और ये नीक नाजी साहब ने बड़े तरीके के साथ ये अपने व्लॉग के ज़रिए बातें कर दी थी कि जो मिठू साहब हैं, साबर मिठू साहब लाहौर वाले, वो गए थे। और फिर बाजवा साहब के जो सुसर साहब हैं जनरल एजाज साहब, वो भी राब्ते में थे, और उनके ज़रिए बिलवास्ता तरीके से ये पैगाम पहुँचाया गया जी एक्सटेंशन दें, वरना ये भी हो सकता है, वरना वो भी हो सकता है। मार्शल लॉ की भी धमकी थी। तो नवाज शरीफ साहब ने बड़ा सोच समझ के ये फ़ैसला किया था कि जी कि हमने तो पाकिस्तान में अब नया तजर्बा कोई नहीं करना, बल्कि मेरिट को मौका देना है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आपने जो करना है कर लें। हमने तो वो आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सीनियर तरीन जर्नैल हैं, उनको आर्मी चीफ़ लगाना है, बाकी तजर्बे हमने करके देख लिए। तो बाजवा साहब जो हैं
वो इस तरह की गेम्स कर रहे थे। ये अब लोग खुल के बातें कर रहे हैं। बाजवा साहब जो हैं वो इसकी अपने मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए, क्योंकि वो 2 साल पहले उनके ऊपर बंदिश है, वो इस तरह की बयानबाजी इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं दे सकते, लेकिन मंसूर अली खान साहब को उन्होंने चूज़ किया हुआ है। और मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि जी कि वो मेरा कोई बाजवा साहब का कोई अजीज़ है, वो मुझे बताता है। आप समझे कि बाजवा साहब ही बात बता रहे हैं, तो वो अगर वो बाजवा साहब को कोई अजीज़ है तो वो यही अजीज़ दो ही हैं, मिट्ठू साहब, साबर मिट्ठू साहब और जनरल एजाज साहब जो उनके ससुर हैं। वही ये बातें कर सकते हैं जिनके ऊपर आंखें बंद करके मंसूर अली खान साहब, क्या कोई और भी जर्नलिस्ट यकीन कर लेगा कि ये बाजवा साहब ही की तरफ से ये बातें तस्वर की जाएं, उनके बिहाफ पे ये सारी बातें हो रही हैं। तो मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ कि हर बंदा उस वक्त अपनी गेम कर रहा था। इमरान खान साहब अपनी गेम कर रहे थे, बाजवा साहब कुछ और चाह रहे थे। और इमरान खान साहब जो हैं वो जब बाजवा साहब उनकी बात नहीं मानते थे तो फिर बाजवा साहब को वो धमकियां देते थे, गलीज़ कंपेन चलाते थे, उनको जाफ़र मीर सादक इस तरह करार देते थे। और वो पाकिस्तान की फ़ौज ने उस प्रोपेगेंडे को अदारे के लिए, या कह लें कि अदारे के ऊपर अटैक समझा। और वो चूँकि बाजवा साहब जो थे वो इस तरफ 3 तरफ से वो खेल रहे थे, तो वो जो सबसे जो अहम था वो उनका अपना घर था। वो जहाँ पर वो खेल रहे थे वहाँ पर वो इखलाकी तौर पर बहुत सी चीज़ें सरेंडर कर चुके थे, जिसमें एक ये था कि जी कि हमने पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस होना है कि नहीं मुलव्वस होना। और ये सबक उन्होंने इमरान खान साहब के तजर्बे के बाद सीखा था। तो उस तजर्बे ने जो उन्होंने सिखाया, अब वो जो फ़ैसला, कलेक्टिव फ़ैसला पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से था, उस फैसले से वो फिर नहीं सकते थे, लिहाजा मार्शल भी वो नहीं लगा सकते थे। तो घर जाना उनका बनता था, चले गए। तो अब पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो उसी के ऊपर खड़ी है, उसी फैसले के ऊपर जो एक कलेक्टिव विजडम के तहत फैसला हुआ कि हमने पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। और ये भी फैसला हुआ कि इमरान खान जो है ये बंदा ठीक नहीं है। बाकियों के साथ हमने जो भी ज़्यादतियाँ की, मतलब वक्त की मजबूरी थी। अब वो तो वक्त की मजबूरी नहीं कहते, वो तो कहते हैं कि जी बदले हुए हालात में बदले हुए फैसले। उनके नज़दीक तो वो जब वो ये कुछ कर रहे थे तो वो पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में कर रहे थे। तो लिहाजा वो उनको ये सबक मिला कि यार कि नवाज शरीफ भी ठीक था, बेनज़ीर भुट्टो भी ठीक थी, आसिफ अली ज़रदारी भी ठीक थे। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मतलब कह लें कि 2008 में जो आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क संभाला, वो जिस लेवल के ऊपर परवेज़ मुशर्रफ साहब छोड़ गए थे, तो ये इनका हौसला था कि वो सारा बोझ उठाया। जब अब इस दफ़ा जिस तरह PDM ने उठाया, तो उसके बावजूद मेमो गेट आ गया था। उसके बावजूद जो है वो नवाज शरीफ साहब उस तरफ खेल गए थे, लेकिन ये जरदारी साहब ने वो गिले शिकवे पब्लिकली उस तरह से नहीं किए। वो एक होती हैं, वो उनके क्रेडिट पर है कि उन्होंने कुछ लोगों के बारे में कुछ तरीके के साथ ये वाली बात की थी कि बिल्ला दूध पी जाता है, हम ईंट से ईंट बजाएंगे। लेकिन वो नवाज शरीफ साहब मिसाक जमहूरियत को तब भूले हुए थे, तो लिहाजा उनको जाना पड़ा, भागना पड़ा पाकिस्तान से। 1 साल पूरा पाकिस्तान से बाहर रहना पड़ा। फिर उन्होंने भी उस तरफ से भी खेला, मतलब उन्होंने जब ये गवर्नमेंट गिराई बलूचिस्तान वाली, तो वो उसी तरफ से खेल रहे थे। तो लिहाजा उनको ये लगता है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कि इन दोनों पार्टियों ने, जिनको हमने बड़ा वो मलून और मतून और पता नहीं क्या क्या डिस्क्रेडिट किया जिनको हमने, उन्होंने कभी हमारे साथ ये वाली कार नहीं की, ये वाली हरकत नहीं की, पब्लिकली हमें यूँ करके डिस्कस नहीं किया जिस तरह इमरान खान साहब ने किया है। और ये छिछोरी हरकत करार दी जाती है। ये कहा जाता है कि ये नाकाबिले एतबार शख्सियत हैं इमरान खान साहब। तो लिहाजा इमरान खान साहब जितने भी तरले डाल रहे हैं ऑनवर्ड, आप मार्च से लगा लें, आप अप्रैल से लगा लें, अप्रैल के बाद से लगा लें, वो जितने उन्होंने तरले, मिन्नतें, धमकियाँ सब कुछ किया, वो अब वो भी बेअसर गई। और अब ये जो नई कमांड है जिनके बारे में वो कह रहे थे कि मैं टाइम देंगा आसम लीर को, सुने हैं कि बंदा बड़ा ठीक है माशाल्लाह, सुने हैं, और मैं उनको टाइम दे रहा हूँ, वरना मैं उनके साथ वही करूँगा जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ किया। इस बात का मतलब जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में बात कही थी, वो यही थी कि मैं बस देख रहे हैं कि ये क्या करते हैं, मेरी तरफ आते हैं कि नहीं आते, मेरे मुतालबात मानते हैं कि नहीं मानते, मुझे गोद में लेते हैं कि नहीं लेते। अगर ले लेंगे तो वेरी गुड, नहीं लेंगे तो फिर इनके साथ वही होगा। तो इनके साथ जो मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ किया है, या किया था, बल्कि किया जा रहा है। तो लिहाजा ये जो वो तरले मिन्नतें कर रहे हैं, ये उनको पूरे का पूरा रीड कर चुकी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट। फैसला वही है
कि पाकिस्तान के साथ अब कोई मज़ीद तजर्बा, कोई मज़ीद मजाक नहीं चल सकता, और इमरान खान साहब वाली ऑप्शन तो है ही कोई नहीं। ये दो टोक, मैं बरबनाए इतला आपको बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान की फ़ौज का उसूली और दो टोक फैसला है। फिल वक्त जाहिर है कि ये इत्थे कुछ भी हो सकता है, उड़दी जांदी मक्खी कोलो बांदर टुक्कर खो सकता है, इत्थे कुछ भी हो सकता है। तो और सियासत है सर, और थर्ड वर्ल्ड जो हमारी जैसी है उसमें सियासत के जो कह ले वो क्या कहते हैं फंडामेंटल्स, या कह लें कि और भी क्या उसको कहेंगे मेथड्स, ये मुख्तलिफ हैं आम दुनिया से। यहाँ पर कोई चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर अखलाकियात के अपने मेयार हैं, और सियासी अखलाकियात का तो क्या ही कहना। मतलब आपका अगर मुफाद है तो डाकू चोर जो है वो आपका वज़ीर आला भी हो सकता है, और अगर आपका मुफाद है तो कल तक आप जिनके पेट फाड़ के आप पैसा बरामद करना चाहते थे वो आप उनके मशकूर और ममनून भी हो सकते हैं मुस्तकबिल करीब में। तो ये पाकिस्तान की सियासत है। यहाँ पर आज फैसला है कि हमने ये कुछ नहीं करना, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ अरसे में ये फ़ैसला बदल जाए और इमरान खान साहब जो हैं वो मजबूरी बन जाएं, लेकिन बहुत बुरे हालात में। यानी कि ये अब डिपेंड करता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर कि वो ख़ुद किस तरह का परफॉर्म करते हैं और किस तरह डील करते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, किस तरह मामलात को आगे बढ़ाते हैं। अगर तो वाइजली चलते रहे तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने उनका किरदार डिक्रीज़ होना ही होना है, क्योंकि ये तय किया जा चुका है कि इमरान खान साहब नाकाबिल एतबार चीज़ हैं। और वो जो डीप ब्रीफिंग हुई थी जनरल पाशा साहब की, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब एक मरहले में, एक लम्हे में आपके पाँव में होंगे और उससे अगले लम्हे वो आपका गिरेबान पकड़ लें, इसकी गारंटी नहीं है। तो इसलिए नई फ़ौजी क़यादत जो है वो अपना जो कलेक्टिव फ़ैसला था उसके ऊपर कायम है, और इमरान खान साहब अंदर खाते वीक हो रहे हैं। उसकी मिसाल ये है कि वो बार बार यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं अपने वोटरों को, अपनी पार्टी के लोगों को, कि परवेज़ लाई उनके साथ। हालांकि परवेज़ लाई साहब और पींगे बढ़ा चुके हैं। वो जो बेचते थे दुआए दर्द दिल, वो अपनी दुकान बढ़ा गए। शेर में गलत पढ़ता हूँ यकीनन, लेकिन मामला इसी तरह का ही है। और फिर मतलब कुछ खबरें और तरह की भी आ रही हैं कि PDM वाले जो हैं वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं। क्या होता है क्या नहीं होता, ये सियासत है, सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती। परवेज़ इलाही साहब की आखिरी कोशिश जो है वो आखिरी हद तक यही है कि वो वज़ीर आला रहें और ये असम्बली चलती रहे। और दूसरी बात ये कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब ने खुद की, उसमें उन्होंने बैठ के जो तरले मिन्नत किए, अदारों से मैं मुखातिब हूँ, देख लें क्या करना है, देख लें ये क्या करना है। पुरानी डायलॉग बाजी है, नए लेवल के साथ या नई पिक्चर में पुराने डायलॉग चल रहे हैं। और भाई बाजवा साहब वाले डायलॉग जो हैं वो अब आसिम मुनीर साहब के ऊपर आजमाए जा रहे हैं। ना बाजवा साहब के ऊपर कोई असर हुआ था, ना आसिम मुनीर साहब के ऊपर असर होना है। आज इन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई अपने वो KPK के वज़ीर आला से, पंजाब के वज़ीर ख़जाना से और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़जाना से। लेकिन ख़ूबसूरत बात यह है कि पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है उसका वज़ीर आला नहीं था उनके पास। वो जो इनकी वफा का दम भरता है बकौल इमरान खान साहब के, वो मौजूद नहीं थे। और इमरान खान साहब का असर रसूख इतना है कि वही पुरानी बात है, रेट्रिक होगा, दोहराई जाएगी बात, वक्त ज़ाया होगा कि ये तो बेचारे जो हैं अपनी एक FIR दर्ज नहीं करवा सके थे, बाकी मामला इन्होंने क्या करवाने हैं। और फिर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो एक तरह से वफाक के ऊपर एक हमला था। एक तरह से हमें पैसे नहीं मिल रहे, हमें ये नहीं हो रहा, हमें वो नहीं हो रहा, हमारे पैसे नहीं तो हम हड़ताल करेंगे। प्रेशर टैक्टिक्स और सिर्फ दबाव में लाने की कोशिशें पाकिस्तान की फ़ौज को भी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को भी। नतीजा क्या है? नतीजा ये निकल रहा है कि इमरान खान साहब हर जगह से धुतकारे जा रहे हैं और अपने लोग, यानी कि जो वज़ीर आला वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ चलने को तैयार नहीं है। कि अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला कर लिया है कि हमने इमरान खान साहब का साथ नहीं देना, तो इमरान खान साहब उनको गंदा क्यों कर रहे हैं? हमने तो उनका, इमरान खान साहब का इस मामले में कोई साथ नहीं देना। और पंजाब के वज़ीर आला वो उनको आके कोई समझा गया था, ये पहले ख़ुद उनके पास गए थे और फिर वो चल के आए थे और उन्हें समझा दिया था कि आपने वफाक के ख़िलाफ़ नहीं चलना, वो नहीं चलेंगे। बाकी रह गई फैज़ हमीद साहब की बात, और वो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के नाअहली की सूरत में फैज़ हमीद साहब जो हैं वो PTI की क़यादत संभाल सकते हैं। झूठ सर, गलत अंदाज़े। इमरान खान साहब फौत हो जाएंगे, अल्लाह रहम करे, सियासी तौर पर तो फौत ही ना होता है।
सर आखिरी सांस तक वो, जब तक वो हयात है माशाल्लाह, वो किसी भी कदावर शख्सियत को पार्टी की क़यादत नहीं सौंपेंगे अपनी नाअहली की सूरत में। अभी पता नहीं नाअहल होते हैं कि नहीं होते, दिली दूरस्त, लेकिन उसके बावजूद ये जो कहानियाँ चल रही हैं, ये फैज़ हमीद साहब जो हैं वो खुद इतना रिस्क नहीं लेंगे। सर वो जो अपनी पेंशन से डरा हुआ, टाइम से पहले पहले आसिम मुनीर साहब से पहले पहले इस्तीफ़ा उसने दे दिया, क्यों? सर वो आके सियासत करेगा आसिम मुनीर साहब के होते हुए या ये पीडीएम की हुकूमत के होते हुए? पीडीएम तो फिर सर कड़ाके काट देगी। फिर तो वो पीडीएम अगर वो आते हैं सियासत में, वो तो फिर जो मैदान है सियासत का उसमें वो खड़े होंगे मुकाबले में किसके? पीडीएम के। पीडीएम सारी मोहब्बतें सारे हिसाब फिर चुकाएगी उनके साथ। और मैं बरबनाए इतला आपको बता रहा हूँ कि ये सवाल जो पूछा जाएगा, अगर जब वो सियासत में आएंगे तो उनसे पहला सवाल जो पूछा जाएगा जनरल फैज़ हमीद साहब से कि पायन ये जो आपके चकवाल घर वाले घर में 70 करोड़ रुपया जिसने लगाया है, वो 70 करोड़ रुपया क्यों लगाया है? पहली बात ये, वो लगाने वाला कौन था? आपकी इतनी तनख्वाह थी, ये 70 करोड़ आया कहाँ से? ये वो सवाल हैं जिनके वो जवाब नहीं दे पाएंगे। जो सरकारी मुलाजम होता है बेचारा, और सर वो तो अपनी पेंशन बचाने के चक्करों में होता है, और ये पेंशन बचाने के चक्करों में डरे सहमे हुए भाग गए। आसिम मुनीर साहब के खिलाफ ये साजिशें कर रहे थे ऑनेस्टली। तो फिर मतलब ये एक किसी की खुशफहमी हो सकती है, किसी का मतलब ये इसमें जो है वो जिसको कहते हैं ना कि हवाई बात है, एम ही है, किसी का एम ही है ख्याल कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। इमरान खान साहब जो हैं वो उस्मान बुज़दार टाइप के, अगर वो नाअहल होते हैं तो उस्मान बुज़दार टाइप की किसी मखलूक को जो है वो अपनी पार्टी की क़यादत सौंपेंगे कि मैं पीछे बह के लगामा खींच सका। सर वो अपनी बेगम बुशरा बेगम को नहीं देंगे, ये बात लिख लें आप। सर वो तो इतने, जिसको हम कहते हैं ना वो क्या उसको कहते हैं, डरे और सहमे हुए आदमी हैं, इतने मोहतात आदमी हैं। तो ये इस तरह की बातें बस चल रही हैं। और फैज़ हमीद साहब के मामलात कुछ इस तरह के हैं कि वो इस तरह के मामलात में यानी कि पाकिस्तान की सियासत में आके आप बैल मुझे मार वाली बात नहीं करेंगे। तो किस्सा मुख्तसर ये कि ना फ्यूचर पाकिस्तान में जनरल फैज़ हमीद साहब का है सियासत में, और ना इस सिस्टम में इमरान खान साहब इन अतवार के साथ और इन डायलॉग्स के साथ, इस अंदाज़े सियासत के साथ जो है वो कोई किरदार रखते हैं। ये किरदार ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होता जाएगा। पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से चिट्टा कोरा इनकार है। फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।